विदेशी निवेशकों पर आज से जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार लागू हो जाएगा। गार लागू होने पर ऐसे निवेश या सौदे जो केवल टैक्स बचाने के लिए किए गए हैं उन पर टैक्स वसूला जाएगा। गार के लागू होने से टैक्स हेवन यानी टैक्स बचाने वाले ठिकानों से निवेश को रोकने में भी मदद मिलेगी। शेयर मार्केट में आने वाले निवेश का बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशकों की ओर से आता है। बीते बरसों में मॉरिशस जैसे टैक्स समझौते वाले देशों से शेयर बाजार में पी नोट से सबसे ज्यादा निवेश आया है। अब गार लागू होने से इस रूट से आने वाले निवेश पर असर पड़ सकता है। पी नोट से निवेश करने वालों को साबित करना होगा कि उनका मकसद टैक्स बचाना नहीं है। गार 3 करोड़ से ज्यादा की टैक्स छूट क्लेम करने वालों पर लागू होगा। अगर ये साबित हो जाए कि निवेश टैक्स बचाने के लिए किया गया है तो टैक्स संधि के बाद भी छूट नहीं मिलेगी। हमें कुछ असर आते दिखता नहीं है और आप देखिए काफ़ी एफआईआईज ने पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करने बंद कर दिए थे। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और हमें कोई इमीडिएट इम्पैक्ट मार्केट पे आता नहीं दिखता है। गार का असर केवल शेयर मार्केट के सौदे पर ही नहीं लागू होगा, दूसरे व्यावसायिक सौदे भी इसके दायरे में आएंगे। गार ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों में पहले से लागू है। भारत में भी गार को 1 अप्रैल 2014 से लागू होना था, लेकिन विदेशी निवेशकों में हिचकिचाहट से ये टलता रहा। गार इसलिए लाया गया ताकि न केवल विदेशी निवेशक बल्कि भारतीय कंपनियां भी टैक्स बचाने के लिए टैक्स संधि के देशों का रूट न अपनाएं। गार का दुरुपयोग ना हो, इसलिए सीनियर इनकम टैक्स अधिकारी ही मामलों को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारी समिति को भेजेंगे। इंडिया का रेपुटेशन ऐसा है कि while what is been provided and how it is implemented on a ground reality there is an always a difference। इसलिए जो थ्रेट है और जो टेंशन जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है कि how these provisions will be implemented and administered। जानकार मानते हैं कि गार लागू होने पर शेयर मार्केट में आने वाली विदेशी निवेश में थोड़ी कमी दिख सकती है, क्योंकि जो भारतीय विदेशी टैक्स संधि वाले रूट में पैसा घुमाकर देश में वापस ला रहे थे वो कम हो जाएंगे। लेकिन इकोनॉमी की मजबूत स्थिति और बेहतर रिटर्न के मौके को देखते हुए लंबी मियाद में विदेशी निवेशकों की नजर भारत पर बनी रहेगी। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।